जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज ये प्रॉफिट लॉस का क्लास 7 है। इसके पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। चलिए इस क्लास को शुरू कर देते हैं यहीं से क्वेश्चनों के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर उसे 3 रुपए में 4 की दर से ठीक बेच दिया जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यहाँ पे दिया है 5 रुपए की दर से, यानी 5 रुपए में हमें कितना नींबू मिल रहा है, 8 नींबू मिल रहा है। ठीक, तो फिर उसको क्या किया है, 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। तो हमें पूछ रहा है इस तरीके से हम प्रक्रिया करेंगे तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो आइए देख लेते हैं। आप क्या करिए, एक तरफ लिखिए रुपया, क्या लिखिए, रुपया लिखिए। एक तरफ आप रुपया लिखिए और फिर दूसरी तरफ में क्या लिखना है हमें, मात्रा की कितना मात्रा लेकर आया नींबू का, मात्रा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब जब हमने खरीदा यानी कि क्या किया, सीपी किया यानी कि खरीदा, तो किस हिसाब से खरीदा, 5 रुपए में 8 की दर से। 5 रुपए में या 5 रुपए में हमें कितना मिलता है, नींबू 8 नींबू मिलता है। फिर जब हमने इस नींबू को सेल किया यानी कि एसपी किया तो क्या हो, हम किस हिसाब से बेचे हम इसको 3 रुपए में 4 की दर से, यानी 3 रुपए में 4 नींबू बेचे हैं। तो इस तरीके से हमें पता करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पे मात्रा इसका 8 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करें, इसका मात्रा बराबर कर लें तो पैसे में पता चल जाएगा कि ज्यादा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो 8 और 4 का बराबर करने के लिए इसका लेंगे एलसीएम। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा। तो इसमें 4 में क्या गुणा कर दें कि 8 है, तो 2 से गुणा कराएंगे तो ये 4 8 हो जाएगा। इसमें भी हम 1 से गुणा करा देंगे, 8 कब 8 हो जाएगा। अब 1 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो पैसे में तो हमें 1 से कराना पड़ेगा, तो 5 एकम 5, और यहाँ पे 2 से कराएंगे तो पैसे में भी हमें 2 से करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे बराबर हो गया, 5 रुपए में 8 नींबू लेकर आए हैं और यहाँ 5 रुपए में 8 नींबू खरीदे और 6 रुपए में 8 नींबू बेच दिए। तो इस तरीके से हमें क्या हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 5 से 5 रुपए का खरीदे, 6 का बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का, 1 का प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 1 का फायदा किस पे, 5 पे, तो 100 पर कितना होगा, यही हमें निकालना था। तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा, हमें 20% का हो जाएगा क्या, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने 11 वस्तुओं को 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुओं को 11 के हिसाब से बेची, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह इसमें भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रुपया, एक तरफ रुपया लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, मात्रा लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मात्रा। ठीक, अब जब हमने एसपी किया यानी कि सॉरी सीपी किया, जब हमने खरीदा तो किस हिसाब से खरीदा था 11 वस्तुओं को 10 रुपए के हिसाब से, यानी 10 रुपए हमने दिया तो हमें कितना वस्तुएं मिली, 11 वस्तुएं मिली। ठीक, और फिर जब हमने सेल किया, क्या किया, एसपी किया सेल किया, तो किस हिसाब से बेचा, तो 10 वस्तुओं को 11 रुपए के हिसाब से, यानी 10 वस्तु को 11 रुपए, रुपया कितना हमें मिला 11 और वस्तु कितना दिया हमने 10। तो इस तरीके से हम इस तरीके से लाए और इस तरीके से बेचे तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यही पूछा है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मात्रा को बराबर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए में लाए थे और कितना बेचे, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पे 11 है, 10 और 11 कैलसियम लेंगे, तो यहाँ पे क्या करो, 10 को उठा के ऊपर गुणा करा दो और नीचे उठा के यहाँ पे करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 11 दूना 110, क्या हो जाएगा, 11 दूना 110 हो जाएगा। ठीक, और ये भी हो जाएगा 11 दूना 110, दोनों मात्रा बराबर हो गया। अब यहाँ पे 10 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें 10 से कराना पड़ेगा, 10 से यहाँ भी करा दे, यहाँ भी 11 से कराएं तो यहाँ भी 11 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना
तो हम 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11 करेंगे 121। अब देखो हम 100 रुपए में कितना खरीदते हैं, 100 रुपए में 110 रुपया 110 वस्तु में खरीदते हैं, ठीक। और फिर 121 रुपए में कितना बेचते हैं 110। तो 100 रुपए में जितना हम खरीदे और 121 में उतना ही बेच दिए। तो देखो यहाँ से हम 100 रुपए में खरीदे 121 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 21 रुपए का। कितने रुपए का, हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल गया 21 रुपया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना 21 हुआ, सीपी क्या था, सीपी इसका 100 था, ठीक। और गुणे 100% लगा देंगे, हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 21% का क्या हमें हुआ प्रॉफिट हुआ। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची, उसके द्वारा प्राप्त लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए। यहाँ पे भी उसी तरीके से लगाना है, हमें क्या करना है, एक तरफ रुपया लिख देंगे रुपया और दूसरी तरफ मात्रा लिख देंगे, ठीक। मात्रा यहाँ पे लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब देखेंगे हम सीपी किस हिसाब से खरीदे हैं, यानी कि क्रय मूल्य इसका क्या है। तो हमने खरीदा 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए हमने दिया किसी को दुकानदार को, तो उन्होंने कितना दिया 6 पेंसिल दिया। फिर इसको जब लेकर आए तो हमने क्या किया, सेल कर दिया किस हिसाब से, तो सेल किया हमने 6 रुपए में 5 की 10, मतलब 5 पेंसिल 6 रुपए में, यानी 5 पेंसिल 6 रुपए, रुपया कितना दिया मिला में 6 और हमने पेंसिल कितना दिया 5 का खरीदे, ठीक। 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदे और 6 रुपए में 5 पेंसिल दे दिए, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस होता है, कैसे बता पाएंगे, हम अगर मात्रा को बराबर कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रुपए में लाए कितना बेचे थे। तो 6 और 5 का एडिशन कितना होगा 30 होगा, तो इसको हम क्या बनाए, इसमें 5 से गुणा कराते हैं, इसमें 6 से करा दे, तो दोनों हमारा 30 हो जाएगा, 56 30 और यहाँ भी 56 30। अब जो 5 यहाँ पे कराए हैं तो 5 से हमें यहाँ भी कराना पड़ेगा, ठीक। और 6 यहाँ कराए हैं तो 6 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5 हम 25 और 6 हम 36, ठीक। अब देखिए 25 रुपए में 30 पेंसिल हमने खरीदा और 36 रुपए में 30 ही पेंसिल बेचा, तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल जाएगा 25 में खरीदे थे 6 में बेचे, यानी कि 11 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए पे, तो 25 रुपए पे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करा देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। अब 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 4 एकम 4, 11 चौक 44, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 44% का हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट मिल जाएगा। 44% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदी जाती है, उतने ही नींबू 3 रुपए में 4 की दर से खरीदी जाती है और खरीदे गए नींबू को 2 रुपए में 3 की दर से बेच दिए जाते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। ठीक, देखो इसमें 2 बार हमने खरीदा, एक बार खरीदा 2 रुपए में 5 नींबू और दूसरी बार हमने खरीदा 3 रुपए में 4 नींबू। जब हमने इन दोनों को खरीद कर इकट्ठा किया तो फिर हमने क्या किया बेचना शुरू किया। तो किस हिसाब से बेचे 2 रुपए में 3 की दर से, मतलब 2 रुपए में 3 नींबू बेचा। तो इस प्रकार बेचने से तो हमें क्या मिलता है, पूछा कि प्रॉफिट मिला या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आइए हम देखते हैं। जब हमने पहली बार खरीदा यानी कि CP1 जब हमने किया तो किस हिसाब से किया, हमने किया 2 रुपए में 5, 2 रुपए में 5 खरीदा, ठीक, यहाँ पे 2 में 5। अब फिर हमने दोबारा जब बेचा
दोबारा जब खरीदा CP2 किया तो किस हिसाब से नींबू खरीदा? 3 रुपए में 4 की दर से। 3 रुपए में 4 की दर से, यानी 3 रुपए में हमने कितना खरीदा? 4 खरीदा। तो ओवरऑल हम किस हिसाब से खरीदे यहाँ पे देख लेंगे। अब देखो, अगर हम इसका मात्रा बराबर कर ले तो हमें पैसा के भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 20 होगा। इसमें 5 गुणा करा दे, इसमें 4 से करा दे तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 जो 20 हो जाएगा, और ये भी 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब 5 का गुणा कराने का मतलब ये यहाँ पे भी पैसा में भी करना पड़ेगा, और 4 का भी पैसे में करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा? 5 से 15। अब ये कितना हो जाएगा? 5 से 15, 4 दूनी 8। अब हमने न्यू CP किस हिसाब से किया था, यानी टोटल CP क्या हो जाएगा? न्यू CP हमारा किस हिसाब से हो जाएगा? तो ये 15 8 कितना होगा? 15 5 20 और 3 23 रुपए में हमने क्या कितना खरीदा? 20 40 नींबू खरीदा। ठीक। और फिर हमने जब बेचा यानी कि SP किया किस हिसाब से? तो SP हमने किस हिसाब से किया? 2 रुपए में 3 की दर से। 2 रुपए में 3 की दर से। ठीक, इस हिसाब से बेचा तो हमने कितना प्रॉफिट या घाटा हुआ, हमें कितना फायदा हुआ या घाटा हुआ, तो हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखिए दिया 40 और 3, इस मात्रा को अगर हम बराबर कर दें तो हमें पैसा का भी पता चल जाएगा। तो हम क्या करें? इसमें 40 से गुणा करा दें और इसमें 3 से करा दें, और यही 3 उठा के इसमें भी करा दें 3 से, और यही 40 उठा के इसमें भी करा देंगे। तो क्या हो जाएगा? मात्रा तो हमारा बराबर ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8। कोई चीज 69 रुपए में हम खरीदे, ठीक, और उसको 80 में बेचे तो हमें फायदा हुआ कि घाटा? फायदा होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ये बचा 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 11 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट यानी कि किस पे? 69 पे, और गुणे 100% लगा देंगे। ठीक। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट ये हो जाएगा P% बराबर हो जाएगा 1100 हो जाएगा और बटे 69 हो जाएगा। ठीक। अब इसको हम भाग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 1100 भागे 69, कौन चला जाएगा? तो ये हो जाएगा 69। इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में से 9 जाएगा 1, ये बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, 41 बचेगा। ठीक। और ये उतर जाएगा यहाँ पे 0। फिर इसको कितने टाइम से लेके जाए? तो इसको लेके जाएंगे हम अगर चौथे 4 बार लेके जाएंगे तो कम ही हो जाएगा, 5 बार लेके जाते हैं इसको। कितना हो जाएगा? 5 45 के 5 हासिल आएगा 4, और 6 पंचे 30, 30 और 4 34, 410, और उस तरफ 415 हो जाता था। तो अगर छेक के ले जाते तो हो जाएगा ये 10 में से 5 जाएगा 5, और ये बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, और ये कट जाएगा, यानी कि हमारा किस हिसाब से आएगा? ये प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 सही, अभी 65 बचा तो है, तो 15 सही 65/69 हमारा क्या रहेगा? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 रुपए में 4 की दर से, 1 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदे जाते हैं तथा उतने ही नींबू 1 रुपए में 8 की दर से खरीदे गए हैं तथा उसे 1 रुपए में 6 की दर से बेच दिया गया, तो उससे प्राप्त लाभ या हानि क्या करिए? चलिए यहाँ पे रुपया लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? रुपया। फिर से लिख देते हैं, एक तरफ रुपया और दूसरी तरफ मात्रा। तो हमने इस बार क्या खरीदा है? 1 रुपए में 4 की दर से, 1 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदे थे, यानी कि जब हमने खरीदा 2 बार खरीदे हैं तो पहला CP हो जाएगा। CP1 1 रुपए में 4 की दर से, यानी कि 1 रुपए में हमें 4 नींबू मिला। ठीक। फिर जब हमने CP2 किया, दूसरी बार हमने खरीदने गए
तो हमें किस हिसाब से मिला। तो दूसरी बार गए तो किस हिसाब से, तथा उतने ही नींबू, जितना खरीदे हैं उतने नींबू 1 रुपये में 8 की दर से 1 रुपये में 8 नींबू मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे हमें ओवरऑल कितने रुपए में मिले। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू सीपी हमारा हो जाएगा, न्यू सीपी बराबर क्या होगा, इसका मात्रा अलग अलग मात्रा करेंगे। एक यहाँ पे क्या करते हैं 2 से गुणा करा दें और यहाँ पे 1 से बराबर हो जाएंगे, ये भी 8 ये भी 8 थे। अब यहाँ पे 2 से तो यहाँ पे भी 2 से और यहाँ से भी 1 से, यानी कि यह क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 1 एकम 1 और ये 8। अब देखिए कितना हमने टोटल पैसा कितना खर्च किया, 2 और 1 3 रुपया खर्च किया। कितना हमें नींबू मिला, 8 दूनी 16 नींबू मिला। फिर जब इस नींबू को 3 रुपए में 16 नींबू हमने खरीदा, तो जब बेचा एसपी किया सेल किया इसको, तो किस हिसाब से किया, इसको हमने किया 1 रुपए में 6 की दर से। 1 रुपए में कितना 6 नींबू बेचा, 1 रुपए में 6 नींबू बेचा। तो देखना है इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस। हम क्या करेंगे, मात्रा को बराबर करेंगे, पैसा भी उतना पता चल जाएगा ज्यादा या कम है। तो क्या करेंगे 6 और 16 को बराबर कैसे करेंगे, इसमें ये भी 16 किया 48 और 6 8 6 48, यानी दोनों को क्या करेंगे 48 बनाएंगे, दोनों का एलसीएम 48 होगा। तो 6 इसको 8 से गुणा करा दें, 8 6 48 हो जाएगा, ये 8 6 48 और इसमें 3 से गुणा करा दें तो 16 3 48 ये भी हो जाएगा। अब 3 से यहाँ पे गुणा कराएं तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे 8 से किए तो यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा। वे क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 1 8 कम 8। 9 रुपए का हमने कोई सामान लाया 8 में बेच दिया, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि या लॉस होगा। 9 का खरीदे 8 का बेचे तो 1 रुपए का घाटा तो लगेगा, तो लॉस हो जाएगा हमें कितना 1 का। लॉस परसेंट में निकालना है, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस कितने का हुआ 1 रुपए का, किस पे 9 रुपए पर। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा और परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। तो लॉस परसेंट इक्वल हो जाएगा, लॉस परसेंट बराबर ये 100 हो जाएगा बटे 9, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, फिर 1 बचेगा। तो यानी लॉस परसेंट हमारा कितना आया 11 सही 1 बटे 9% का क्या हुआ हमें घाटा लग गया। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से संतरा खरीद कर 5 रुपए में 8 की दर से बेच देता है, तो उसे 18 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए उसने कितना संतरा खरीद कर बेचा। ठीक, एक विक्रेता है, वो यहाँ पे पहले लिखेंगे रुपया, पहला हमारा सबसे पहला इस वाले टाइप में क्या काम होगा, रुपया लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे मात्रा लिखेंगे। ठीक, आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक विक्रेता ने 3 रुपए में 5 की दर से संतरा खरीदा। सीपी जब उसने किया यानी कि खरीदा, इसका क्रय मूल्य लगाया किस रुपए में 3 रुपए में 5 की दर से, यानी 3 रुपए में क्या कितना खरीदा, मात्रा कितना मिला इसका 5 रुपये मिला। ठीक, फिर संतरा खरीदा और खरीद कर 5 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। फिर जब इसने क्या किया बेचा किस रुपए में, तो इसको उसने बेचा 8 रुपए 5 रुपए में 8 की दर से, 5 रुपए में 8 संतरा क्या किया बेच दिया। ठीक, तो उससे 18 रुपए का लाभ होता है। कितना रुपए का 18। आइए देखते हैं, देखो हमें पता कैसे पता चलेगा कि 18 रुपए का लाभ हुआ, पहले हम चेक करेंगे अपने हिसाब से कितना है, फिर क्वेश्चन का देखेंगे। मात्रा क्या करेंगे बराबर करेंगे, यहाँ पे 8 से गुणा करा देंगे, यहाँ पे 5 से, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। यहाँ पे 8 से कराएं तो इसमें पैसा में भी 8 से और इस वाले पैसे में भी 5 से, तो कितना हो जाएगा 8 से 24 और ये 25। अब 24 रुपए का कोई सामान खरीद लेकर आए, 25 में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का 1 रुपए का। 25 से 24 से 25 आए तो 1 ही रुपए का तो फायदा हुआ। हम कह रहे हैं कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं 18 रुपए का फायदा हुआ। तो कह रहा है कि ये हम कह रहे हैं 1 रुपए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 18 रुपए, तो कह रहा है कि इसका मात्रा बताओ कितना होगा, कितना संतरा हमने खरीदा था। तो हमने संतरा कितना खरीदा था 40 संतरा तो खरीदा था, तो 40 खरीदा था हमने, सीपी किया था 40 संतरा
अब एक संतरा का वैल्यू कितना है 18, एक संतरे में मतलब हमें फायदा कितना हुआ 18, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 18 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 0 18 चौक 72, यानी कि हमने कितना संतरा खरीदा था, तो हमने 720 संतरे खरीदे थे। कितने 720 संतरे हमने परचेज किए थे। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आदमी पांच संतरे 1 रुपए की दर से समान संतरे को 4 रुपए में 1 रुपए, एक आदमी 5 संतरे 1 रुपए की दर से समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे 9 रुपए में 9। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक आदमी 5 संतरे 1 रुपए की दर से और समान संतरे, जितना मतलब संतरा खरीदा था उतने ही संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीद कर उसने सभी संतरे को 9 संतरे 2 रुपए की दर से, मतलब 9 रुपए में 9 संतरे को 2 रुपए की दर से बेच दिया। इन सब में उसे 30 रुपए का घाटा हुआ। उसके घाटा कितना हुआ 30 रुपए का। तो संतरों की संख्या ज्ञात करें। तो किसका ज्ञात करना है संतरों की। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखे रुपया, एक तरफ लिखे मात्रा। फिर जब हमने खरीदा सीपी किया पहली जगह CP1, ठीक, तो कितना हुआ किस हिसाब से खरीदे 1 रुपए में 4 संतरे, कितने सॉरी 1 रुपए में 5 संतरे, 1 रुपए में 5 संतरे खरीदे, ठीक। यही तो कह रहा है 5 संतरे 1 रुपए में, या कहीं 1 रुपए में 5 संतरे, बात एक ही तो है। फिर समान संतरे को 1 रुपए में 4 संतरे, फिर CP2 जब दोबारा हमने खरीदा तो 1 ही रुपए में 4 संतरा खरीदा, ठीक। तो ऑल ओवर देखेंगे हम कितने रुपए में कितना संतरा खरीदे। तो हमारा जो यहाँ से न्यू CP होगा, नया वाला CP ये हो जाएगा। यहाँ पे इसका मात्रा क्या करेंगे बराबर, यहाँ पे 5 से यहाँ पे 4 से बराबर हो जाएंगे, 5 चौक 20, ये भी 20, ठीक। अब यहाँ पे 4 से गुणा है तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से, क्योंकि 5 से यहाँ पे कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 5 एकम 5। हमने पैसा कुल कितना खर्च किया 9 रुपया। हमें संतरा कितना मिला 20 40 संतरा मिल गया, ठीक। 9 संतरे हमने 9 रुपए में हमने कितना खरीदा 40 संतरे खरीदा, ठीक। जब हमने बेचा SP किया, कितना SP किया किस हिसाब से, तो जब SP हमने किया तो 2 रुपए में 9 संतरे, समान जितने संतरे थे उस संतरे को क्या किया 2 रुपए हमने लगा खर्च किया, मतलब 2 रुपए हमें मिला और हमने कितना संतरा दिया 9 रुपया, 9 संतरा दिया। 2 रुपए में 9 संतरे बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 40 से यहाँ पे गुणा करा दें और 9 से यहाँ पे करा दें तो हमारा बराबर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे 9 से कराएं तो यहाँ पे भी 9 से करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 40 से करना पड़ेगा। अब देखिए संतरा टोटल हो कितना है 9 0 और 9 चौक 36, 360 यहाँ भी हो जा रहा है, 360 यहाँ भी हो जा रहा है। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 9 9 81 और ये क्या हो जाएगा 40 दूना 80। अब 21 रुपया हमने CP खर्च किया, 21 रुपया लागत लगाया और हमने बेचा कितना 80। 21 का खरीदे 80 का बेचे तो घाटा कितना हुआ 1 का। हम कह रहे हैं 1 रुपए का घाटा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं हमें 1 रुपए का नहीं, हमें घाटा हुआ है कितने का 30 रुपए का। हमारे हिसाब से 1, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30। और फिर पूछा क्या कितने संतरे थे, संतरे कितने थे हमारे पास, तो संतरे हमारे पास थे 360 संतरे थे, एक का वैल्यू 30 तो 360 का क्या होगा 360 से यहाँ पे गुणा करा देंगे 30 तो हो जाएगा 00 तो यहाँ पे लिख देंगे पहले, और फिर उसके बाद में 6 3 18 के 8 हासिल आएगा 1 और 3 3 का 9 9 और 1 10, यानी कितने संतरे थे 10,800 संतरे थे। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।